जय श्री कृष्णा। राधे राधे। साल 2025 में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे हम पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से जातक को पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजन अर्चन करने से और एकादशी का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं। हम बात करते हैं कि साल 2025 में एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो 25 मार्च दिन मंगलवार को सुबह के समय में 5:06 से यह प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 26 मार्च दिन बुधवार को सुबह के समय में 3:45 पर। तो जैसा कि संचय का विषय बना हुआ है कि 25 मार्च दिन मंगलवार को व्रत धारण करना है या 26 मार्च दिन मंगलवार, तो देखिए दशमी युक्त जो एकादशी है वह 25 मार्च दिन मंगलवार के दिन है। इस दिन वैष्णव जन व्रत धारण करेंगे और 26 मार्च दिन बुधवार को आप सभी, जैसा कि दोनों दिन ही आप व्रत धारण कर सकते हैं, इसमें कोई संचय की बात नहीं है। तो जैसा कि द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 26 मार्च दिन बुधवार को सुबह के समय में 3:46 से और द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 27 मार्च गुरुवार को सुबह के समय में, यानी कि रात्रि 1:42 तक यह रहेगी। इसी प्रकार से जैसा कि अगर आप सभी को पापमोचनी एकादशी का आप व्रत 26 तारीख के दिन करते हैं तो उस दिन आप सभी को 27 तारीख के दिन सुबह के समय में 6:28 से लेकर के 6:40 तक इस बीच में अपने व्रत का पारण करना है, यानी कि व्रत खोलना है। जो भी भक्तजन व्रत का अगर एकादशी का व्रत धारण करते हैं कि द्वादशी तिथि जब प्रारंभ होती है तब से ही हरिवासर का समय प्रारंभ हो जाता है, तो आप सभी को हरिवासर में अपना व्रत नहीं खोलना है। इस प्रकार से आप सभी को मैं बताते हुए चलूँ कि 26 मार्च दिन बुधवार को ही आपको व्रत धारण करना है। इसके साथ ही जैसा कि एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। साथ ही आप सभी को शाम के समय में भूमि पर शयन करना चाहिए। न कर पाने की स्थिति में अपने बेड को साफ स्वच्छ, और साथ ही आप सभी अगले दिन एकादशी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद गंगा जल मिश्रित जल से स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान श्री हरि विष्णु के निवृत्त आप सभी को अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है। साथ ही साथ अपने हाथ में फूल, अक्षत और जल लेकर के अपने व्रत का संकल्प ले लेना है। साथ ही पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताते हुए जल इत्यादि ग्रहण करके फल इत्यादि से आप अपना व्रत करिए। शाम के समय में रात्रि जागरण का भी विधान है, लेकिन आप ना कर पाएँ तो आप सभी को भजन कीर्तन इत्यादि से भगवान श्री हरि विष्णु को रिझाने मनाने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही अपनी मनोकामना कहते हुए जिस तरह से एकादशी पर विधि विधान से पूजन करते हैं, उसी प्रकार से द्वादशी तिथि पर भी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद आप सभी को विधि विधान से श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाइए। साथ ही साथ आप सभी को अपने पंडित जी को बुला करके सबसे पहले भोजन ग्रहण करवाइए। ना करा पाने की स्थिति में आपको उनके निवृत्त सूखा कच्चा अनाज, एक समय का वस्त्र, दक्षिणा इत्यादि दे करके उनके घर पर अवश्य से भिजवाना चाहिए। उसके बाद ही आप सभी को अपने व्रत खोलना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को जो भी आपने भोग स्वरूप लगाया है, आप जैसा कि खीर इत्यादि बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, साथ ही खिचड़ी इत्यादि भी अवश्य से बना लीजिए। साथ ही आप जो भी बन पाए अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार फल इत्यादि का भोग लगाइए। उसी भोग को आप सभी को अपने प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करने के बाद ही अपने व्रत को खोलना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी व्रत के नियम हैं, व्रत कथाएँ आप सभी के लिए डाल दी जाती हैं, उन्हें सुनिए और अपने जीवन को सुखमय, सार्थक और मंगल बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।